सुख एवं दुख की स्थिति सत्य नहीं है। सुख का स्वरूप विचार से है। जो हरि का भक्त होता है उसे हमेशा जय की प्राप्ति होती है। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं है वह भले ही जीवित है लेकिन मुख से मरा हुआ है। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। जिसका चरित्र ठीक नहीं है वह कभी सुखी नहीं हो पाएगा, इसलिए चरित्रवान बनो। हमें सच्चा प्रेम प्रभु से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति से क्या होगा? कोई व्यक्ति हमसे प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं तो कैसे करेगा। बहुत होश में यह मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्च हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा। त्रिभुवन में कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। क्रोध से कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है। कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दो। केवल हमें सुधारना है, इस पर ध्यान दो। ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। ब्रह्मचर्य बहुत बद्धा अमृत तत्व है। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचें कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर करना चाहते हैं तो इसका एक उपाय यह है कि हम दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों में शरण लें और उनके नाम का जाप करें। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन संसाधन है वह उनकी कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग कर रहे हो वह सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय होगा। इस भौतिक संसार में किसी के पास आपको पकड़ने की शक्ति नहीं है। आप ही हैं जो पकड़ते हैं और आप ही हैं जिन्हें छोड़ना है। अगर आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो पवित्र नाम का जाप करें। सभी समस्याओं के समाधान का एक सरल उपाय है। ईश्वर को अपना वास्तविक स्वरूप स्वीकार करें। उसके स्थान पर किसी को न रखें। सत्य की राह पर चलने में निंदा और बुराई अवश्य होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। भगवान की आराधना के बिना मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता। उसे स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। किसी भी तीर्थ में, किसी भी उत्सव में, किसी भी महान उत्सव में इतनी शक्ति नहीं है जितनी भगवान के नाम में है। इसलिए अपने आप को भगवान के नाम में डुबो दें। भगवत प्राप्ति के लिए वेश परिवर्तन की नहीं अपितु उद्देश्य परिवर्तन की आवश्यकता है। संसार में फंसाने के लिए तो लाखों लोग हैं, लेकिन संसार से निकालकर ईश्वर से मिलाने वाले एकमात्र आपके गुरुदेव ही हैं। तन और मन को पवित्र रखने से संसार से वैराग्य हो जाता है और इन्हें अपवित्र रखने से भोगों और शरीर में आसक्ति बढ़ जाती है। अपनी सारी कमियों से चिंतन हटाकर एकमात्र प्रभु का चिंतन करिए। आप में समस्त दिव्य गुण जागृत हो जाएंगे। जिसकी जवानी तपमय है उसकी वृद्धावस्था महान आनंदमय होगी, और जिसकी जवानी भोगमय है उसकी वृद्धावस्था दुर्गतिमय होगी। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन उनके सामने नृत्य करता है, ऐसे प्रेमी उपासक को संसार की माया के सामने नृत्य नहीं करना पड़ता। भगवान पूर्ण रूप से परम स्वतंत्र हैं, लेकिन वे अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करके उनके अधीन हो जाते हैं। समस्त साधना और सेवा का फल है अहंकार का नाश, और यह फल केवल गुरुदेव ही प्रदान करते हैं। एक ही सूत्र जीवन में सुलझाने के लिए पर्याप्त है कि हमारे इष्ट के सिवा कुछ था नहीं, कुछ है नहीं और कुछ रहेगा नहीं। कामना संपूर्ण पापों, संतपों, दुखों और जन्म मरण की जड्डाज है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत तो क्या स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए कामनाओं का त्याग करें। समस्त असाधनों को मिटाने के लिए सर्वसमर्थ साधन है निरंतर भगवत स्मरण
और पवित्र आचरण। भगवान ने ये जो शरीर रूपी खेत दिया है, जो बो रहे हो वही काटना भी पड़ेगा। बुद्धिमान हो इसलिए प्रभु की आज्ञा से चलो, दुख तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा।